नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। तो आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपने वंश को लेकर बहुत चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करता था और सुबह रोज नहा धोकर भगवान शिव जी और पार्वती की पूजा करता था और शाम के समय शिवलिंग पर देसी घी का दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। सोमवार के दिन विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जिस तरह किसान खेत में जैसा बीज बोता है, थोड़े समय बाद उसे वैसा ही पेड़ में प्राप्त होता है, वैसे ही इस संसार में लोग जैसा कर्म करते हैं, उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी बोले कि इसके कर्म में संतान सुख नहीं है। फिर माता पार्वती भोले भंडारी से फिर से आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। यदि आपने अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं की तो वो आपकी पूजा क्यों करेंगे? ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, ये बहुत धनी है, इसके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके कोई संतान नहीं है, इसलिए ये हमेशा चिंतित रहता है। परंतु इसके भाग्य में संतान सुख भी नहीं है और उसका योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे इतना आग्रह करने पर मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूंगा, परंतु इसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, वो सिर्फ 12 साल तक जीवित रहेगा। एक दिन रात में भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आए और कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, वो सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर साहूकार न तो प्रसन्न हुआ और ना ज्यादा दुखी हुआ, और साहूकार वैसे ही हमेशा की तरह पूजा जारी रखी। और थोड़े ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और थोड़े ही समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, केवल 12 साल तक ही जिएगा। लेकिन यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। जब उसका बालक 11 साल का हुआ, तब साहूकार की पत्नी कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तभी साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। फिर साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बुलाया और उसे पैसे देकर अपने बेटे के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा और भांजे से कहा कि रास्ते में जो भी हो हवन करवाते जाए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाए। साहूकार ने जैसा कहा था, मामा भांजा वैसे ही करते गए। रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिलता उसन भोजन करवाते हुए गए और जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस राज्य का राजा अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था, यानी कि वो एक आंख से देखता नहीं था। दूल्हे का पिता ये बात सोचकर बहुत चिंतित था कि कहीं राजा की पुत्री इस बात का पता चल जाएगा कि ये राजकुमार काना है तो वो शादी से इनकार कर देगी।
जब उस राजा ने साहूकार के बेटे को देखा तो फिर वो सोचने लगा कि क्यों ना मेरे बेटे के स्थान पर तोरण की रस्म में इस बालक को बिठा दूं और दुल्हन पक्ष वालों को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। फिर उस राजा ने साहूकार के बेटे और मामा को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह से साहूकार के बेटे ने दूल्हे के कपड़े पहने और तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण की रस्म होने के बाद फिर लड़के के पिता ने उस साहूकार के बेटे को कहा कि तू इसके साथ विवाह भी कर ले और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद ये बात किसी को मत बताना। फिर वो मामा और भांजा इस बात के लिए राजी हो गए और इसी तरह से विवाह भी संपन्न हो गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा और भांजा काशी के लिए वहां से रवाना हो गए, परंतु साहूकार के बेटे ने उस दुल्हन के कपड़ों पर पेन से लिख दिया कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है और तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी कौने लड़के से करवाने जा रहे थे, परंतु उससे नहीं हुई है, मेरे से हुई है और मैं काशी पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। और फिर लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ाई के लिए गया हुआ है। जब सारी जगह पर यह बात फैल गई तो फिर दूल्हे के पिता को मजबूरी में ये बात सबको बतानी पड़ी और फिर दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को उस काणे लड़के के साथ भेजने के लिए मना कर दिया। इधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए और भांजा वहां पर शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा वहां पर हवन करवाने लगा। और जब साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं अंदर सोने के लिए जा रहा हूँ। और वो अंदर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उसका भांजा वहां अंदर मृत पड़ा है। फिर मामा उसको देखकर रो भी नहीं सके क्योंकि मामा यज्ञ करवा रहे थे और यज्ञ के रो नहीं सकते। और फिर यज्ञ करवाकर सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाया और फिर वो वापस जाके अपने भांजे को देखकर जोर जोर से रोने लगा। और तभी उसी जंगल से वहां से शिव और पार्वती जी गुजर रहे। फिर चलते चलते पार्वती माता को किसी के रोने की आवाज आई। फिर पार्वती माता ने कहा कि ये स्वामी रुक जाइए, किसी के रोने की आवाज आ रही है, चलिए देखते हैं, चलिए उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। और फिर शिव और पार्वती जी अंदर गए और उन्होंने देखा कि एक बालक उसको ऐसे मृत देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ये तो वही साहूकार का बेटा है जिसको आपने 12 वर्ष का जीवन दान दिया था। पार्वती जी ने जब उस मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप इन्हें जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने उन्हें वरदान दे दिया और साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा और भांजे घर की ओर प्रस्थान। रास्ते में मामा और भांजा उसी शहर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। फिर राजकुमारी के पिता ने उस बालक को पहचान लिया और अपने महल में मामा और भांजा को अपने महल में लेकर चले गए। राजकुमारी के पिता ने एक समारोह किया और समारोह करने के बाद उसको उस राजकुमार के साथ भेज दिया। साहूकार का पुत्र जब 12 वर्ष पूरे हो गए और शिक्षा पूरी हो गई, उसके बाद जब वापस घर लौटा तो उसके माता पिता छत पर बैठे ये सोच रहे थे कि अगर उनका बालक सही सलामत वापस घर नहीं आया तो वह इसी छत पे से कूदकर दोनों ही अपनी जान दे देंगे। उसी वक्त वहां पर उसका मामा आ गया और उसने कहा कि आपका पुत्र जीवित है और विवाह करके लौटा है। जब साहूकार ने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। को शादीशुदा लौटे हुए देख और सही सलामत लौटे हुए देख वो
खुशी खुशी से उसका स्वागत किया और फिर साहूकार का पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी से रहने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी वैसे ही सभी पर करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? और ऐसी ही कहानियाँ और व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल बटन पे दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल सके। धन्यवाद।